बीजेपी और कांग्रेस आई आमने सामने। समर्थकों के बीच आई टकराव की स्थिति। दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशियों ने की एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश। पुलिस ने बमुश्किल टाली टकराव की स्थिति। लोकसभा चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था 16 अप्रैल, लिहाजा कोई भी पार्टी अपने प्रदर्शन में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। 16 अप्रैल यानी कि प्रचार के अंतिम दिन सभी प्रमुख पार्टियों ने अपना शक्ति प्रदर्शन सड़कों पर दिखाने का निर्णय लिया, जिनमें से प्रमुख रूप से रही लोकसभा की भाजपा प्रत्याशी और सेनेटार का हेमा मालिनी, तो वहीं कांग्रेस की ओर से महेश पाठक। दरअसल दोनों का जुलूस आज छत्ता बाजार द्वारकाधीश होते हुए निकलना था। दोनों की ही टाइमिंग अलग अलग थी, यानी कि उन्हें एक एक घंटे के अंतराल में निकलना था। लेकिन इसी बीच एक पार्टी का टाइम गड़बड़ा गया, लिहाजा हुआ ये कि द्वारकाधीश क्षेत्र में दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी आमने सामने हो गए। दोनों ही प्रत्याशी आमने सामने थे, तो वहीं उनके समर्थक भी आमने सामने आए दोनों ही प्रत्याशी राष्ट्रीय स्तर पार्टी के थे, लिहाजा दोनों तरफ के समर्थकों में जोश आना स्वाभाविक था। एक स्थिति ऐसी भी आई जब भाजपा की लोकसभा प्रत्याशी हेमा मालिनी और कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी महेश पाठक एक दूसरे से महज चंद कदमों की दूरी पर थे। हम आपको बता दें कि हेमा मालिनी एक हाथ में कमल लिए हुए अपना प्रचार कर रही थी। इसी बीच जब उनका महेश पाठक से आमना सामना हुआ तो हेमा मालिनी ने हाथ में लगे कमल को दूसरे हाथ में पकड़ते हुए महेश पाठक को पराजय का ठेंगा दिखाया। हेमा मालिनी को ऐसा करते देख कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी महेश पाठक ने भी उनका ही अनुसरण कर उनको ही पराजय का ठेंगा दिखाया, जिस पर दोनों तरफ के कार्यकर्ताओं का जोश 7वें आसमान पर पहुंच गया। एक तरफ मोदी मोदी के नारे लगने लगे तो दूसरी तरफ चौकीदार चोर है के नारे लगने लगे। और दोनों ही पार्टियों के समर्थक एक दूसरे के सामने आ गए। दोनों ही तरफ स्थिति तनावपूर्ण हो गई। ये नजारा देखकर वहां मौजूद पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए, लिहाजा उन्होंने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए जुलूस को जल्द से जल्द निकलवाने के प्रयास शुरू कर दिए। लेकिन दोनों तरफ के समर्थकों का जोश और दबाव ज्यादा था, लिहाजा अधिकारियों के निर्देश पर वहां अतिरिक्त पुलिस व्यवस्था की गई। तब जाकर कहीं दोनों के बीच टकराव की स्थिति को टाला जा सका। लेकिन देखने वाली बात यह थी कि अब तक राजनीतिक पार्टियों के लोग एक दूसरे के विरुद्ध बयानबाजी कर छींटाकशी करते हैं, लेकिन शायद ये पहला ऐसा वाकया था जब दो पार्टियों के लोकसभा प्रत्याशी एक दूसरे को नीचा दिखाते हुए नजर आए। कांग्रेस और बीजेपी दोनों को रैली आमने सामने आ गए थे, दोनों को जो है निकाल दिया गया है, कोई समस्या नहीं है। दोनों का रूट अलग अलग, टाइमिंग थोड़ा जो है कुछ टाइमिंग ऐसा था, दोनों टाइमिंग काफी अंतर था जो है, लेकिन दोनों को जुलूस अंदर आ गया था, इसलिए दोनों को कायदे से समझा बुझा निकाल दिया गया, कोई समस्या नहीं। नहीं हाँ, दोनों को जुलूस आ गए थे, लेकिन समझा बुझा निकाल दिया गया, कोई दिक्कत की बात नहीं।
को परमिशन था, लेकिन कुछ टाइमिंग इन लोगों को मैच कर रही थी। अभी जांच का विषय है, अभी मैं जांच करता हूँ इसका किस रूप से था, आमने सामने कैसे आ गए, ये भी पता चला है कि जुलूस को रोकने के बाद जुलूस आ गया है। जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी और कानूनी प्रक्रिया अपनाई। लेकिन क्या मानते थे टकराव की हालत पैदा हो गए? बड़ी आमने सामने जुलूस थे, स्वाभाविक है, नारेबाजी करते हैं, पुलिस फोर्स पहुँच गया था और बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से हम लोगों ने आपस में एक दूसरे को आस-पास करके लाइन बना करके हम लोगों ने निकाल दिया। किसी प्रकार की विवाद की स्थिति नहीं है। अब ये है कि प्रशासन को थोड़ा सा समय देखते हुए उनको लगाना चाहिए था, इधर से भी आना था उधर से भी आना था, तो उनको आपस में थोड़ा सा सेटल करना था। तो जब ये आमने सामने हुए तो दोनों के जो पार्टी के लोग थे वो किस तरह का रहा उनका आपस में? पार्टियों का तो अपना सही रहा, नारेबाजी तो दोनों तरफ से हो रही थी, लेकिन टकराव की चौकीदार चोर कह रहा था, दोनों चोर एक दूसरे का हाथ जोड़ के अपना रास्ता निकाल लिया। हम तो इसी का भी मानते हैं, इसमें कमी प्रशासन की। ऐसा नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ ऐसा, और प्रशासन को ऐसा माहौल नहीं करवाना था कि उनको इधर उधर से समय के हिसाब से होना था। ये मथुरा नगरी में पहली बार ऐसा हुआ है, सुख शांति नगरी में, और ये ऐसा माहौल अभी आपने देखा क्या हो रही की उम्मीद थी, कितना क्या हंगामा हुआ है? टकराव हो जाता, पर यहाँ हम लोगों मथुरा पब्लिक ने सुख शांति इधर भी निकल जाए, नेता भी दोनों पार्टियों के निकल जाए, उन्होंने सुख शांति के वो माहौल